हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अलौकिक हिमाचल प्रदेश जगमोहन बलोत्रा के द्वारा लिखी हुई किताब का जो हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक स्रोत हैं उनके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे, जो कि विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो उनके ऊपर हम बात करते हैं। तो जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास के स्रोत क्या हैं और उनकी व्याख्या करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के जो प्राचीन काल के जो स्रोत हैं वो हमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं। उनमें प्रमुख हैं साहित्य में जो विष्णु पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, स्कंद पुराण है, इन सभी में जो है हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों का जो है उल्लेख मिलता है। इसी तरह रामायण, महाभारत और ऋग्वेद में हिमाचल की जनजातियों के बारे में जिक्र मिलता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी, कालिदास की रघुवंश, इन सब में भी हिमाचल के क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया हुआ है। अगर हम आगे की बात करें तो तारीख़े फ़िरोज़शाही और तारीख़े फ़रिश्ता, इसमें जो है नगरकोट पर फ़िरोज़ शाह तुगलक के आक्रमण का जिक्र इसमें मिलता है। इसके बाद तुज़ुक-ए जहांगीरी, जहांगीर का कांगड़ा पर आक्रमण, और तुज़ुक-ए तैमूरी, तैमूर लंग का शिवालिक पर आक्रमण इत्यादि जो है इन सब साहित्यिक किताबों से हमें मिलता है। हिमाचल प्रदेश के जो इतिहास के जो द्वितीय स्रोत हैं वो हैं यहाँ से कॉइनेज यानी कि सिक्के। तो कॉइनेज का जो सिक्कों की जो खोज का काम जो हुआ वो हिमाचल प्रदेश की स्थापना के बाद इसने गति पकड़ी, और हिमाचल प्रदेश के भूरी सिंह म्यूज़ियम व राज्य संग्रहालय शिमला में त्रिगत, औदुंबर, कलूटा और कुलिंद राजवंशों के जो हैं सिक्के रखे हुए हैं। इन सिक्कों में से 12 सिक्के अर्की से मिले हुए हैं, 21 सिक्के हमीरपुर के टंपा मेवा गांव से मिले हैं, और चंबा के लचौड़ी और रसोल से भी कुछ इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त हुए हैं। और कुल्लू से सबसे पुराना सिक्का पहली सदी में राज विरियास द्वारा चलाया गया था, तो वो भी प्राप्त हुआ है वहाँ पे। इसके बाद हम बात करते हैं शिलालेखों की, ताम्रपत्रों की। तो इसमें इन सब जो स्रोत हैं इनसे हिमाचल की जो सामाजिक और आर्थिक जानकारी हमें प्राप्त होती है, और इसमें जो है कांगड़ा के पथियार व कनियारा के अभिलेख हैं। बेसिकली ये जो अभिलेख हैं ये शिलालेख हैं। तो हारकोटी की गुफा के शिलालेख जो कि सोनपुर में है, और मंडी सलोणों के पास के शिलालेख, और भूरी सिंह म्यूज़ियम जिसमें कि 36 अभिलेख जो हैं जो कि शारदा व टांकरी लिपि में लिखे गए हैं। इसके बाद कुल्लू के शलारू अभिलेख से गुप्त काल की हमें जानकारी प्राप्त होती है, और अशोका का शिलालेख जो कि टोंस व यमुना नदी के संगम पर जौनपुर बावर क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं तो भवनों की। तो हिमाचल प्रदेश के भवनों की अगर बात करें तो कांगड़ा का किला जो है ये हिमाचल के इतिहास की एक गवाही देता है। उसी तरह भरमौर के मंदिर वो भी हिमाचल प्रदेश के इतिहास की जानकारी हमें प्रदान करते हैं। उसी तरह अगर बौद्ध विहार भवनों की बात करें तो सिरमौरी के ताल का भग्नावशेष, नग्गर, ताबो और की इत्यादि जो हैं बौद्ध विहार मठों में प्रमुख हैं, और ये भी हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। इसके बाद हिमाचल के इतिहास का सबसे बड़ा स्रोत है यहाँ के राजवंशों की वंशावलियाँ। तो सर्वप्रथम इस विषय पर जो काम किया था वो थे मूर क्राफ्ट। उन्होंने कांगड़ा के राजाओं के वंशावलियाँ तैयार करी थी। उसके बाद कैप्टन हारकोट, उन्होंने कुल्लू के राजाओं की वंशावलियाँ तैयार की। इसी क्रम में कनिंघम ने कांगड़ा, चंबा, मंडी, सुकेत व नूरपुर के राजघरानों की वंशावलियाँ खोजी और तैयार की।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं ऐतिहासिक स्रोतों की, तो बहुत से विदेशी यात्री जो थे उन्होंने अलग अलग समय में इस क्षेत्र का दौरा किया और अपनी यात्रा वृतांतों के दौरान उन्होंने इसका उल्लेख किया। तो इसमें अगर बात करते हैं तो टॉलमी ने कुलिंदों का वर्णन किया है, और चीनी यात्री हेनसांग जो कि 630 से 644 एडी, उन्होंने कुल्लू व त्रिगत का वर्णन किया है। और थॉमस कोरियाट और विलियम पिंच की जहांगीर के समय में हिमाचल प्रदेश की यात्रा की थी। उसी तरह फास्टर की 1783 की यात्रा और विलियम मूरक्राफ्ट की 1820 से 1822 की यात्रा, मेजर आर्चर की 1829 की यात्रा वृतांत। और अगर कुछ हम मध्यकालीन भारत की बात करें तो 1030 में अलबुरिनी ने इस क्षेत्र का वर्णन किया था, जो कि महमूद गजनबी के समय का है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि अलग अलग स्रोतों से हमें हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो अगले क्रम में मैं ब्लोखरा सीरीज के अन्य ऐतिहासिक पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपको हिमाचल के इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।